रे दृश्य हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण के उकसाए जाने पर धृतराष्ट्र और एक फाइनल गेम ऑफ डाइस के लिए मान गए और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा पांडवों को वापस बुलाने के लिए, जो कि थोड़ा हस्तिनापुर से बाहर गए थे। युधिष्ठिर बहुत अच्छे से जानते हुए कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के मन में क्या है, वो फिर भी वापस आए क्योंकि वो अपने बड़ों की आज्ञा मानना चाहते थे और एक क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहते थे। जब वापस पांडवों में आए, सभा भरी मिली और सभी पांडवों को देख रहे थे। वो नहीं चाहते थे ये हो। जैसे ही पांडवों ने आकर के अपना स्थान लिया, शकुनी ने द स्टेक्स एट हैंड बताए। 12 साल का वनवास, 1 साल अज्ञातवास। 1 साल में अगर आप पकड़े जाओगे, आप वापस 12 साल के लिए जाओगे। जैसे ये स्टेक सुना, सारी सभा कहने लगी नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये अन्याय है, ये अन्याय है। कई लोग तो धृतराष्ट्र से कहने लगे कि दुर्योधन इस संपूर्ण कुरु वंश के विनाश के लिए पूरी तरह से उन्मत्त हुआ है। क्या आप ये नहीं देख सकते? ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी दुर्योधन को रोक लो। युधिष्ठिर शांत रहे। धृतराष्ट्र भी इतनी सारी चीजें सुन करके भी शांत रहे। फाइनली युधिष्ठिर उठे और खेलने की जगह पर आए। शकुनी ने पासा फेंका और मैं जीत गया इस अट्टहास से पूरी सभा गूंजने लगी। युधिष्ठिर जानते थे उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। He knew he was to lose. Just what he was to lose had been told to him some few moments back. जैसे ही मैं जीत गया का अट्टहास आया, दुर्योधन तुरंत अपने सैनिकों को बोले, अरे ट्री बार्क, वृक्ष की छाल लेकर के आओ। इन पांडवों को उनके रॉयल रोब्स, एक राजा का वेश निकाल करके एक साधु का वेश डालना है। तो इमीडिएटली दुर्योधन से, तो जैसे ही सारे, और सब कुछ तैयार था, उनको पता था ये होने वाला है। तुरंत जैसे दुर्योधन जैसे ही आई वन, शकुनी ने कहा, दुर्योधन ने कहा कि पेड़ की छाल लेके आओ, पेड़ की छाल के वत्सर लेके आओ। जैसे ही बोला वैसे ही सैनिक आ गए। मतलब उनको पता था क्या होने वाला है। तो सबके सामने सारे पांडवों ने वृक्षों की छाल पहनी और दुशासन बहुत खुश जोर जोर से सभा में कहने लगे, आज तक नासूर की तरह ये पांडव हमारे हृदय में और हमारी आंखों में चुभ रहे थे। हमेशा हमसे द्वेष करते थे, हमारे आधे राज्य को हड़प लिया था। ये सब करते हुए हम सोच रहे थे कि कब एक बार दुर्योधन के हाथ में सारा राज्य आएगा, एक छत्र सम्राट बनेंगे। आज वो सपना पूरा हुआ है। आज हम कितने खुश हैं। अब जैसे ही 12 साल हो जाएंगे अज्ञातवास में, तो हम पांडवों को ढूंढ ही लेंगे। तो अब तो पांडवों का वास केवल वनवास है। ये पांडवगण अब बहुत अच्छे से वन में रही है और हम बहुत अच्छे से हस्तिनापुर में रहेगी। He was mocking. Yes. जैसे ही इन सब से बातें होने लगी, भीम फिर भी दुशासन को देख करके उनकी भ्रुकुटियां टेढ़ी हो रही थी। ये न देखते हुए भी उन्होंने द्रौपदी से कहा, हे पांचाली, अब क्या करोगी? क्या इनके साथ जंगल में जाओगी? क्यों? यहाँ पर इतने भोग हैं, इतने ऐश्वर्य हैं, इतने सुख हैं, हमारे साथ रहो। जैसे ही दुशासन ने कहा, भीम चिल्ला उठे, दुशासन, हे मूर्ख, तुम सब इस प्रकार से कारस्थान करते हो और जो मेरे पिता का राज्य था उसको लेके बैठे हुए हो और हमें आधा राज्य भी नहीं दे रहे और हमसे ये सब छीन लेते हो। इस प्रकार दुष्ट कर्म करते हो, अनेक यातनाएं देते हो, संभाल करके रहो। मैं सारे कुरु वंश का नाश करूंगा, तुम सब भाइयों को मैं देख लूंगा। दुशासन भीम के पास जाकर बोले, ओ मेरा बच्चा भीम, बहुत गुस्सा आ गया। ओहो। फिर से वो पांडवों और द्रौपदी को चिढ़ाने लगे।
तब तब भीम न रह करके उन्होंने प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि मेरे भाई और मेरी पत्नी के प्रति तुम इस प्रकार से घिनौने शब्दों का इस्तेमाल करते हो, हे मूर्ख, तुमने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके हमारा राज्य छीना है। मैं निश्चित रूप से 13 वर्ष खत्म होंगे और 14वें वर्ष में युद्ध होगा। 14 वर्ष में युद्ध जो होगा उस समय मैं तुम्हारी छाती फोड़ करके उसका खून पीऊंगा, तब मैं शांत होऊंगा। दुशासन कभी भी कुछ नहीं लगा। हाँ ठीक है, जब जो युद्ध होगा, जब छाती फोड़नी है फोड़ लेना, कोई बात नहीं, अभी 13 वर्ष के लिए वनवास जाओ। दुर्योधन भीम के बाजू में से जाने लगे और जैसे भीम एक हाथी की तरह चलता था, शेर की तरह चलता था, ठीक उसके बाजू में उसकी तरह चलने लगे, उसको मॉक करने लगे भीम को दुर्योधन। तो दुर्योधन ने फिर से कहा, हे भीम, हे दुर्योधन, ये ना सोचो कि आपने हमें केवल युद्ध में हरा करके हमारा राज्य छीन करके हमको हरा दिया है। 13 वर्ष बीत जाए बस, हम ये राज्य वापस लेंगे ही लेंगे। हम में से कोई भी हमारे साथ जो हुआ है उसे भूल नहीं सकता। धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, द्रोण, कृपा सब शांत थे। सारी सभा चिल्लाने लगी, यह अन्याय है, यह अन्याय है। पांडव सभा से बाहर जाएं उससे पहले भीम धृतराष्ट्र को उद्देशित करके कहते हैं, ये राजन, अभी तो मेरे बड़े भाई ने आप गुरु भर दिया, आप पितृतुल्य हैं, इसलिए आपके वचन माने हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि 13 वर्ष के बाद भी आप हमें राज्य नहीं देंगे। युद्ध निश्चित है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। दुर्योधन को धूल चटाऊंगा, दुर्योधन को मार करके दुर्योधन के सर पर अपने पैर रखूंगा, तभी मैं यम सदन जाऊंगा, अन्यथा मुझे यमराज के पास भी कोई जगह नहीं मिलेगी। वे कहने लगे कि आज से 14 साल के बाद युद्ध होगा, मैं अकेला सारे कौरवों को, सारे 100 भाइयों को अकेले चुन चुन के मारूंगा। अर्जुन के हाथों कौरवों की विशाल सेना का नाश होगा, अर्जुन के हाथों कर्ण का नाश होगा और सहदेव के हाथों शकुनी का नाश होगा। मेरे वचनों को देवताओं के वचन जानिए, ये देवता ही मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं। 14 वर्ष के बाद युद्ध होगा और केवल विनाश होगा। अर्जुन भी कहने लगे, हे भ्राताश्री, आप जो कह रहे हैं सब सत्य है। मैं भी कहता हूँ, मेरे हाथों कर्ण का वध होगा, आपके हाथों सारे 100 गुरु भाइयों का वध होगा। सहदेव ये शकुनी को तिलांजलि देंगे। ये सब कहते हुए नकुल ने भी कहा, हाँ मैं भी वचन लेता हूँ, सारे दुर्योधन के जितने फॉलोअर्स हैं उन सबको मैं नाश करूंगा। सहदेव ने भी कहा कि हे मूर्ख दुर्योधन, तुम सोचते हो कि तुमने हमें जीत लिया है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। धर्म हमारे साथ है और तुम चारों ने मिल करके जो हमारे साथ अन्याय किया है, मैं प्रण लेता हूँ शकुनी को जब तक यम सदन नहीं पहुंचाऊंगा, मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये सब वाक्य हुए, वाउज लिए गए। दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने आकर के कहते हैं कि अब हम वन जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। धृतराष्ट्र कुछ भी नहीं बोले, क्या बोलने का था, सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। तभी विदुर आए और उन्होंने कहा कि आप सब वन जाइए, कुंती बहुत वृद्ध है और ऐसे समय पर कुंती का वन में जाना ठीक नहीं, वो हमारे साथ रहेगी। युधिष्ठिर ने कहा, हे तात श्री, आप जो कुछ भी कहेंगे वो शिरोधार्य है। अगर आप ऐसा सोचते हैं हमें आज्ञा देते हैं, सो बी इट। कुंती विदुर के पास रहने वाली थी और पांडव और द्रौपदी वन में जाने वाले थे। इट वॉज अ डन गेम। बहुत बहुत धन्यवाद।
रेख। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा